योग गुरु बाबा रामदेव से लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर 6 घंटे तक पूछताछ की गई। रामदेव से पहले इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और फिर कस्टम डिपार्टमेंट ने पूछताछ की। योग गुरु बाबा रामदेव पतंजलि योगपीठ के कार्यक्रम में लंदन आए हुए हैं। इस दौरान हिथ्रो एयरपोर्ट पर उन्हें हिरासत में लिया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक योग गुरु बाबा रामदेव से दवाओं को लेकर पूछताछ की गई। रामदेव से उनके पास मौजूद संस्कृत और हिंदी की किताबों के बारे में जानकारी ली गई। योग गुरु बाबा रामदेव को 6 घंटे की पूछताछ और हिरासत के बाद रिहा कर दिया गया। बाबा रामदेव ने खुद को हिरासत में लिए जाने पर नाराजगी जताई। योग गुरु बाबा रामदेव के प्रवक्ता ने विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को चिट्ठी लिखी। रामदेव ने इसे 125 करोड़ भारतीयों का अपमान बताया। विदेश मंत्रालय से तुरंत सख्त कार्रवाई की मांग की। देश में ऑनर किलिंग के मामलों में कोई कमी नहीं आ रही है। बाराबंकी में इज्जत की खातिर आरोपी पिता और भाई ने बेटी को तड़पा कर मारा। 30 अगस्त को परिवार ने लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तभी पता चला कि लड़की बाराबंकी के महमूदाबाद रेलवे स्टेशन पर किसी लड़के के साथ है। आरोपी परिवार लड़की को स्टेशन से ही पकड़कर जंगल के एक खंडहर में ले गया और तड़पाकर लड़की की हत्या कर दी। मौत के 15 दिनों के बाद पुलिस ने साजिश का खुलासा किया। 16 साल की नाबालिग लड़की के कथित गए आरोप में पिता के साथ सगे भाई को भी आरोपी करार दिया। अलीगढ़ के जलेरिया में गांव में भी झूठी शान के लिए हॉरर किलिंग की वारदात सामने आई है। लड़की के परिवार वालों ने दोनों को जबरदस्ती जहर देकर एक कमरे में बंद कर दिया था। अस्पताल में दोनों ने दम तोड़ दिया। अलीगढ़ के अनिल और ज्योति एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन लड़की के परिवार वालों को ये स्वीकार नहीं था, जिसके बाद अनिल और ज्योति को कमरे में जहर देकर बंद कर दिया गया था। पुलिस ने दोनों को कमरे से निकाला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पंजाब के गुरदासपुर में बेटे के प्यार की कीमत एक पिता को चुकानी पड़ी। पुलिस में शिकायत होने के डर से लड़के के पिता ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। गुरदासपुर के कादियान में गुरुदेव सिंह के बेटे को पड़ोस में रहने वाली लड़की से प्यार हो गया था। दोनों 12 सितंबर को घर से भाग गए थे। लड़की के परिवार ने लड़के वालों को धमकी दी थी, जिसके बाद डर से लड़के के पिता ने खुदकुशी कर ली। बेंगलुरु में एक लेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपने पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। युवती को गिरफ्तार किया गया। आरोपी युवती ने हत्या की वारदात को लूट साबित करने के लिए हर तरह की कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी में कैद तस्वीरों ने साजिश का पर्दाफाश किया। बेंगलुरु पुलिस ने आरोपी युवती के साथ उसके प्रेमी और 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में सीसीटीवी को अहम सबूत मान रही है। मंचलों ने एक बार फिर मुंबई को शर्मसार किया है। 18 सितंबर को एक फोटो जर्नलिस्ट ने भाई खिलाफ फ्लाईओवर के नीचे गणपति उत्सव की कुछ तस्वीरें कैद की हैं। पूरे 20 मिनट तक मंचले एक लड़की से सरेआम छेड़छाड़ करते रहे। न्यूज़ 24 लगातार इन तस्वीरों को दिखा रहा है। छेड़खानी कर रहे लोगों में से सिर्फ एक शख्स का चेहरा तस्वीर में कैद हुआ है। आपसे अपील है कि गणपति के इन गुनहगारों को ढूंढने में मुंबई पुलिस की मदद करें। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद मुंबई पुलिस को जवाब देते नहीं बन रहा है। दरअसल गणेश उत्सव के पहले मुंबई पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे। लड़की लगातार भीड़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ लड़के भीड़ का ही फायदा उठाकर उससे छेड़छाड़ करने लगे। लड़की 20 मिनट तक मंजिलों के बीच फंसी रही। इससे पहले भी लालबाग के राजा के पंडाल में महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई थी। इससे पहले वो तस्वीरें भी न्यूज़ 24 ने आपको दिखाई थी, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। राजस्थान में कांग्रेस विधायक उदयलाल आंजना पर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। राजस्थान में पूर्व मंत्री महिपाल मदेरना और बाबूलाल नागर के बाद ये तीसरे कांग्रेस विधायक हैं जिन पर घिनौने आरोप लग रहे हैं। पीड़ित महिला की उम्र 45 साल की है और उससे आरोप लगाए हैं कि 25 सालों से कांग्रेस विधायक उदयलाल आंजना शादी का झांसा देकर उनसे यौन शोषण करते रहे। उदयलाल आंजना राजस्थान में चित्तौड़ के नीम बहेरा से विधायक हैं। जिला अदालत ने आंजना के खिलाफ पुलिस को केस दर्ज करने के लिए कहा है। पीड़ित महिला ने बताया है कि उदयलाल ने पहली बार 5 मई 1988 को उससे अपने जन्मदिन के दिन शारीरिक संबंध बनाए थे। पीड़ित महिला ने अदालत में 1000 लव लेटर सबूत के तौर पर पेश किए हैं। यौन शोषण के आरोप में फंसे पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर के खिलाफ जांच तेज हो गई है। सीबीसीआईडी पूरे मामले में आज पीड़ित लड़की का बयान दर्ज करेगी। लड़की से यौन शोषण के आरोपों में घिरे आसाराम के साधकों ने एक बार फिर कानून को अपने हाथ में ले लिया है। आसाराम के साधकों ने शाहजहांपुर में पीड़ित लड़की के स्कूल जाकर वहां से जन्मदिन प्रमाण देने के लिए प्रिंसिपल को धमकी दी है।
आसाराम की 4 साधकों के साथ एक महिला वकील भी थी। प्रिंसिपल के इनकार करने पर साधकों ने प्रिंसिपल को पीटने की धमकी दी। पीड़ित लड़की के पिता ने आरोप लगाया है कि आसाराम अपने साधकों के जरिए फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का प्रयास भी कर रहे हैं ताकि लड़की को बालिग सिद्ध कर दिया जाए। पीड़ित लड़की के पिता ने खुलासा किया है कि आसाराम महिला वैद्य की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जेल में आसानी से दवा के साथ नशा भी पहुंच जाएगा। पीड़ित लड़की के पिता के मुताबिक जेल में आसाराम महिला वैद्य को इसलिए बुला रहे हैं ताकि उनकी महिलाओं से मिलने की इच्छा पूरी हो सके। अनमोल के पिता अनिल सरना ने बयान दिया है कि उनके बेटे को किसी तरह की साजिश में फंसाकर गे पार्टी का हिस्सा बनाया गया। अनमोल के शरीर पर चोटों के निशान देखकर साफ होता है कि उसके साथ गलत हरकत की गई। अनमोल के माता पिता ने पुलिस से शिकायत की है कि उस रात पार्टी में एक लड़का ऐसा था जो अनमोल के साथ कुछ गलत हरकत करना चाहता था। इसी हरकत की वजह से उसे कुछ साल पहले स्कूल से निकाल दिया गया था। एनआरआई अनमोल सरना हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने इन तीनों को माधव और चिक्की की निशानदेही पर नोएडा से गिरफ्तार किया है। ये तीनों गिरफ्तार शख्स वही हैं जिनकी मदद से अनमोल और उसके दोस्तों तक LSD नाम की ड्रग्स पहुंची थी। दिल्ली पुलिस इस केस में ड्रग्स डीलर्स के एक बड़े सिंडिकेट को तोड़ सकती है। इन तीनों से पूछताछ के दौरान पता चला है कि LSD नाम की ये ड्रग्स सरहद पार चीन से कुरियर के जरिए आती थी। ईमेल से इनकी डिमांड की जाती है। मुजाहिदीन के फरार आतंकवादी अफजल उस्मानी की तलाश में मुंबई पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चला दिया है। उस्मानी पर अहमदाबाद ब्लास्ट में शामिल होने का आरोप है। मुंबई में राकेश सावंत के फिल्म डायरेक्टर भाई राकेश सावंत की एक्ट्रेस का MMS बनाते हुए एक शख्स को रंगे हाथों पकड़ा गया। हाई वोल्टेज ड्रामे में एक्ट्रेस के सामने शख्स ने जोड़े हाथ। फिल्म में गाने की शूटिंग के बाद लंच ब्रेक के दौरान ड्रेस बदलने जा रही एक्ट्रेस का MMS बनाने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन राकेश सावंत पर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सारा ड्रामा किया है। हिमाचल के धर्मशाला में पुलिस ने कांगड़ा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग के 11 छात्रों समेत 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फुल मूल पार्टी मना रहे इन छात्रों पर ड्रग्स लेने का आरोप है। बीजेपी के PM पद के उम्मीदवार और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सोनिया पर दिए गए सुषमा स्वराज के एक बयान से नाराज है। सुषमा स्वराज ने कहा था कि 2004 में सोनिया गांधी को विदेशी मूल के मुद्दे पर PM न बनने देने का फैसला सही था। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के PM उम्मीदवार नरेंद्र मोदी लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज के इस बयान से खुश नहीं है। मोदी का मानना है कि सोनिया के विदेशी मूल का मुद्दा अब खत्म हो चुका है। बीजेपी के PM उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को लगता है कि विदेशी मूल का मुद्दा उठाने की वजह से बीजेपी को पहले भी काफी नुकसान हो चुका है। बीजेपी नेताओं को विदेशी मूल की बयान, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी के PM उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। नीतीश ने कहा है कि देश में मोदी की नकली हवा बनाई जा रही है, ब्लोअर से हवा फेंकी जा रही है और लोगों को लगता है कि ये कुदरती हवा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वो नेता देश की अगुवाई नहीं कर सकता है जो दूसरों को मिटाकर आगे बढ़ता है। मुजफ्फरनगर हिंसा में सियासत तेज होती जा रही है। बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह आज मुजफ्फरनगर के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। राजनाथ सिंह मुजफ्फरनगर में हिंसा में मारे गए एक न्यूज चैनल के पत्रकार और उन दोनों भाइयों के परिवार वालों से मिलेंगे जिनको कावल गांव में मौत के घाट उतार दिया गया था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र खत्म होते ही मुजफ्फरनगर हिंसा मामले में पुलिस ने बीजेपी विधायक सुरेश राणा को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। हिंसा के मामले में ये पहली बड़ी गिरफ्तारी है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज जयपुर में मेट्रो रेल फेज 1B की आधारशिला रखेंगे। ये मेट्रो किशनगढ़ के एयरपोर्ट और जयपुर मेट्रो रेल फेज 2 को आपस में जोड़ेगी। किशनगढ़ का एयरपोर्ट अजमेर से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। मेट्रो शुरू होने से अजमेर शरीफ और पुष्कर जाने वाले पर्यटकों की मुश्किलें काफी कम हो जाएंगी। चंद्रबाबू नायडू लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज समेत कई बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे। इससे पहले उन्होंने बयान दिया था कि देश में कांग्रेस का विरोध जरूरी है। उनके NDA से जुड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं।
तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू आज दिल्ली में है। वो संयुक्त आंध्र की मांग को लेकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे। सीमांध्र के नेता भी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से आज मिलेंगे। एपी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के अपने तरीकों को लेकर लगातार विरोधियों के हमले का शिकार होते रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर एपी बिजली के खंभों और सार्वजनिक भवनों पर पार्टी का पोस्टर और सर्वे रिपोर्ट कैसे लगा सकती है। चेन्नई सुपर किंग्स टीम के मालिक एस श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन के खिलाफ मुंबई पुलिस आज मुंबई की अदालत में चार्जशीट दायर करेगी। मयप्पन पर आईपीएल सीजन 6 में मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी के आरोप लगे हैं। मुंबई पुलिस की चार्जशीट में पाकिस्तानी अंपायर असद रऊफ का भी नाम हो सकता है। बिहार के समस्तीपुर में ट्रक की चपेट में आने से एक स्कूली छात्रा सहित 2 की मौत हो गई है। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने समस्तीपुर दरभंगा सड़क को जैम कर घंटों हंगामा किया। समस्तीपुर के मगरदही घाट के पास ट्रक की चपेट में आकर 2 की मौत के बाद छात्रों ने पुलिस पिकेट को फूंक दिया और सड़क पर खड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स में आग लगा दी। गुस्साए छात्रों ने अररिया के रानीगंज के विधायक के वाहन पर भी पथराव कर तोड़फोड़ की। वहीं विधायक के बॉडीगार्ड ने हौसला दिखाते हुए विधायक को सुरक्षित बचाया और मोर्चा थमते हुए अपने सरकारी गन को लहराया। आगरा में बीजेपी ने बिगड़ती कानून व्यवस्था पर यूपी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अखिलेश के खिलाफ जमकर प्रदर्शन। झारखंड के सिमडेगा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। नक्सलियों से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद।